नमस्कार। नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। डबल पार्ट ऑफ स्पीच का ये छठा भाग है। इसमें हम जरंड और सिंपल इन्फिनेटिव्स के भेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जरंड और सिंपल इन्फिनेटिव्स दोनों वर्ब से बनते हैं तथा नाउन का कार्य करते हैं, किंतु वर्ब की फर्स्ट यानी क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाने से जरंड बनता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया के पहले रूप से पहले टू लगाने से सिंपल इन्फिनेटिव्स बनता है। सिंपल इन्फिनेटिव्स से पहले कभी कभी टू छिपा रहता है, किंतु जरंड में आईएनजी कभी नहीं छिपता है। सूचना: कुछ अवस्थाओं में जरंड को सिंपल इन्फिनेटिव्स में और सिंपल इन्फिनेटिव्स को जरंड में बदल सकते हैं। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, जरंड; टू वॉक इज यूजफुल, सिंपल इन्फिनेटिव्स; I like reading books, gerund; I like to read books, simple infinitives। ध्यान रहे कि stop playing को stop to play में नहीं बदल सकते। जरंड और वर्बल नाउन में क्या भेद है? इस प्रश्न पर विद्वानों में काफी मतभेद हैं। कुछ विद्वान जरंड और वर्बल नाउन को एक दूसरे से भिन्न मानते हैं। उनका कहना है कि यदि किसी आईएनजी लगे हुए वर्ब से पहले द हो तथा बाद में कोई प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक हो, जैसे टू, ऑफ, एट हो, तो वह शब्द वर्बल नाउन होता है। उनका विचार यह भी है कि वर्बल नाउन यानी संज्ञा केवल नाउन का काम करता है, जबकि जरंड द्वारा नाउन और वर्ब दोनों का काम होता है। किंतु प्रसिद्ध विद्वान जैसे निस्फेल्ड, पीसी रेन, अमर, प्रोफेसर वुडन मैसन तथा रो एंड वेब आदि का कथन है कि जरंड इज अ वर्बल नाउन एंड पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। अर्थात जरंड उसी प्रकार वर्बल नाउन है जिस प्रकार पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं। हमारे विचार में भी वर्बल नाउन को जरंड से भिन्न मानना उचित नहीं है। जरंड के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक समझिए। I am engaged in the careful reading of books, Nisfeld. The time of singing of the bird has come, Wren. Can you hear the ringing of the bells? The filling of the tanks takes time.
The making of the plan is in hand. gerund के पासिंग के लिए निर्देश। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, gerund के पासिंग के निर्देश। gerund के पासिंग में निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिए। एक, फॉर्मेशन, फ्रॉम व्हाट वर्ब इट इज फॉर्म्ड। नंबर 2, केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, गवर्न्ड बाय अ प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। नंबर 3, रिलेशन, सब्जेक्ट टू द वर्ब और ऑब्जेक्ट टू द वर्ब और कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब और governed by a preposition or case in a position or used absolutely। संकेत, यदि सकर्मक क्रिया से बना है, संकेत, यदि सकर्मक क्रिया से बना है तो लिखो having for its object। पासिंग मॉडल, the telling of stories is an art। telling, gerund, formed from the verb tell। nominative case, subject to the verb is। अगला उदाहरण, he was pleased at having found his purse। having found, gerund, formed from the transitive verb find। perfect form, objective case, governed by the preposition at and having for its object purse। यदि having के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म हो और उसका प्रयोग gerund की तरह हो तो यह अवश्य लिखना चाहिए कि gerund की परफेक्ट फॉर्म है। सूचना, gerund का प्रयोग दो फॉर्म्स में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। फाइंड क्रिया से gerund की फॉर्म्स इस प्रकार बनेगी, एक्टिव, प्रेजेंट फाइंडिंग, परफेक्ट हैविंग फाउंड। पैसिव, बीइंग फाउंड, हैव बीन फाउंड। अगला उदाहरण देखिए, हरी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। रीडिंग, gerund, formed from the transitive verb read, objective case, governed by the preposition of and having for its object books। seeing is believing। seeing, gerund, formed from the verb see, nominative case, subject to the verb is, believing, gerund, formed from the verb believe, complement verb is। stop writing। writing, gerund, formed from the verb write, objective case, object to the verb stop। अगला उदाहरण देखिए, मस्ट डिपेंड्स ऑन रामाज कमिंग होम। कमिंग, gerund, formed from the verb come, objective case, governed by the preposition on। exercise, pairs the gerunds in the following sentences। एक, teach me swimming। reading
is my hobby. You are fond of playing football? 4. The old man was tired of walking. You will excuse me leaving early? I was surprised at Rama's being upset. Smoking is a bad habit. He has given up playing. Stop fighting. He checked me from going. I will beat you for telling a lie. His habit is walking early in the morning. I do not like sleeping. I do not like spending money. Learning things by doing. Writing is more difficult than reading. Hari is proud of having stood first in the class. He likes the singing of the birds. The sun having set, the soldiers stopped hunting animals. Next, the cutting of wood is easy. I do not hear the running of bells. आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच के अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।